चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज जो है वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम लोग किसका, वॉइस का, इंट्रोगेटिव का। इसका पार्ट पहले से बन चुका है, हम लोग एक रिवीजन के तौर पर इसको रख रहे हैं। वॉइस का आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वॉइस है और इसमें आपको क्या लेना है, वॉइस इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार से होता है ना, एक इंट्रोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब वाला बाहर होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब में WH वाला के साथ बाहर होगा, है ना। मतलब दो प्रकार के इंट्रोगेटिव बनता है। एक होता है WH में मतलब जैसे कि व्हेन आता है, व्हाट आता है, व्हाई आता है, ठीक है, वेयर आता है, इस टाइप का जो भी रहता है उसको हम लोग WH बोलते हैं, ठीक है। तो WH बोलते हैं। दूसरा चीज आपका हेल्पिंग वर्ब जैसा रहता है, हर एक टेंस में आपको डू डस, ठीक है, डू डस डिड मिलता है, ठीक है, डू डस डिड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो हमारा हैव हैज भी मिलता है, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। आपका विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। तो ये ऐसा जब हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो छुपा रहता है और हैव और हैज रहता ही है। तो ये हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन और WH वाला वर्ड का क्वेश्चन। तो इसको आपको करना है। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब जब भी रहे, है ना, तो अपने को कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। वो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन, डिड ही एब्यूज यू, है ना। या तो फिर हम ले सकते हैं कोई भी एक, है ना, डिड यू, इसी को लेते हैं। डिड ही एब्यूज, है ना, डिड ही एब्यूज यू। अब ये लिखा है अपना क्वेश्चन मार्क के साथ, डिड बाहर है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसे समझ में आता है इंट्रोगेटिव है। दूसरा अगर मैं WH को बोलूं तो WH में मैं लिख रहा हूं कि हु इज कमिंग टू स्कूल, ठीक है। यहां पर लिख दिया हु इज कमिंग टू स्कूल या कमिंग स्कूल, डायरेक्ट ऐसा है। तो ये देखो दोनों में आपका है, दोनों ही वर्ड आपके क्या है, इंट्रोगेटिव है। इसका मेरे को वॉइस बनाना है। तो अब जो है वॉइस हमको जब बनाना है तो इसमें कुछ होता है नियम। जैसे डू डस है तो ये किस में मिलता है हमको, ये दोनों जो मिलता है ना, ये दोनों जो मिलता है वो हमको मिलता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में मिलता है, इतना हमको पता है। वो सिंपल प्रेजेंट वाला क्वेश्चन रहेगा तब बनेगा। और ये निकलेगा तो सिंपल पास्ट है ना। तो सिंपल पास्ट का है ये। तो अभी जो ये क्वेश्चन है सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट में जो हम लोग वॉइस में जो लगाते हैं ना, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, तो वाज और वेयर लगेगा, ठीक है, बनाएंगे तो, ठीक है। अगर इसमें मेरे को सिंपल प्रेजेंट में मेरे को बनाना है तो मेरे को क्या बनाऊंगा, मैं इज आर में से कोई एक लूंगा, ये हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लगेगा, वाज वेयर, उसके बाद सीधा लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस जो भी लगता है आपका बाय, और आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसमें भी आपका V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना आपको आना है, ठीक है। हैव हैज भी लगेगा तो हैव हैज कहाँ लगता है, हैव हैज वाला जो है उसके साथ में हमारा जो लगेगा हैव हैज तो लगेगा ही लगेगा। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा और पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो उसके साथ हैव या हैज तो लगता ही है, उसके बाद क्या लगता है, बीन लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने को ये बीन बाद में भी लग सकता है, लेकिन आपको पहले क्या लिख सकते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, दोनों क्या है, इसको आपको क्या लिखना है, प्लस में आपका हैज, हैव या हैज के साथ में क्या लग जाएगा, आपका बीन लग जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, मतलब इधर ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद बीन लग जाएगा, बीन उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन मार्क सभी में कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ये इसका रूल हो गया। विल शैल भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। विल शैल कहाँ लगता है, तो विल शैल सिंपल फ्यूचर में लगता है। तो सिंपल फ्यूचर में लगने के बाद यहाँ पर हमको एक चीज और जोड़ना पड़ता है, वो क्या जोड़ना पड़ता है, बी जोड़ना लगता है। लेकिन आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद बी जोड़ेंगे, V3 प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब वाला बनता है, उसको एक तरफ रखते हैं, दूसरे रखता है ये वाला, है ना, जो भी है आपका फार्मूला। ये इज कमिंग कहां का है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें से भी बनेगा ना, लेकिन जब हु WH लिखा रहेगा तो इसी के साथ आपको WH पहले जोड़ना पड़ेगा। यहां पर WH है, तो अब मैं डायरेक्ट चौथा नंबर को बताया, क्योंकि इज कमिंग मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इज क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, इज, आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लगता है, बीइंग लगता है ना। तो ये लगेगा, उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद बीइंग लगेगा, बीइंग प्लस V3 प्लस क्या लगेगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कोई भी चीज है आपका, वो रूप को देखना है, वही हेल्पिंग वर्ब वाला फार्मूला यहां लगेगा, WH को पहले। तो WH के लिए क्या लिखना है, तो यहां पर आप कर सकते हैं, ये बाय जो है ना, WH के टाइम में ध्यान रखना है, वो बाय के साथ में आप क्या रख सकते हैं, बाय whom रख सकते हैं। क्या है, उसको क्या बोलेंगे, बाय whom। ठीक है, तो यहां पर शुरू में आप क्या रखेंगे, बाय WHOM, whom, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय whom लगाने, क्योंकि ना ये जो है बाय है ना, इसको लास्ट में ना लिख के हम उसको पहले लिखेंगे। तो हु वेयर इस टाइप का जो हु रहता है अक्सर उसी में बनता है ये, है ना। तो बाय हुम, उसके बाद इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका मैं आपको बता दूं, ये सिंपल पास्ट का है। क्या है, सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट में मैंने क्या बोला है, डिड, डिड लगेगा। डिड के लिए क्या लगेगा, मेरे को वॉइस जब बनाऊंगा तो, वॉइस जब बनाऊंगा तो वाज वेयर में से कोई एक लगेगा। तो ही मेरा क्या है, यू आपका क्या निकल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, यू ऑब्जेक्ट आएगा। तो यू को पहले लिख दीजिए। यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा कि वाज लगेगा, यू के साथ में वर लगेगा कि वाज लगेगा, वर लगेगा। तो वेयर यहां पहले लिखते हैं, वेयर यू। उसके बाद क्या लिखना है हमको, ये सिंपल पास्ट का रूल है, V3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, उसके बाद है बाय, ठीक है, बाय, एब्यूज्ड बाय हिम, क्या लग जाएगा, एब्यूज्ड बाय हिम। एक एक क्वेश्चन मैं करवाया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका जैसे रहेगा वैसे ही करना है। हमको ये पहचानना है कि ये तो ये लिखा है, डिड वाला है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, सिंपल पास्ट का है, इतना ही पहचान गए। सिंपल पास्ट में जो लगता है वॉइस में, वो लगा के हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि वो है, उसको, उसके लिए मैं क्या रख रहा हूं, हु इज कमिंग, तो आपका क्या लग जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर एक चीज बताइए मेरे को, कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है क्या, कोई सब्जेक्ट है क्या यहां, नहीं है ना। हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, हु इज कमिंग स्कूल, कौन आ रहा है, हमको पता ही नहीं है, तभी तो सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्या लगाना है, इसके जगह में क्या लगाना है, बाय हुम। ठीक है, बाय हुम। बाय हुम के बाद क्या लगाएंगे, हमको ये लेना है, बाय हुम के साथ क्या लगेगा, इज, आर, क्या लगेगा, इज लगेगा, इज, बीइंग, बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कम आ जाएगा। ठीक है, बीइंग, कम टू स्कूल, कम स्कूल या कम टू स्कूल, जो बचा है उसको, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां पर लगना चाहिए बाय स्कूल। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, हम इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। दो तरीके से बनता है इसमें ना, WH वाला में आपका क्या आ जाएगा, बाय हुम स्कूल लिख देते हैं सबसे पहले, स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लिखना ही है ना, हम भूल गए थे इसको। ठीक है, बाय हुम स्कूल इज बीइंग कम, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये कम के बाद हम क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विल ही राइट अ बुक, क्या आएगा, विल ही राइट अ बुक। ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर का। अब सिंपल फ्यूचर है तो आपका क्या लगना है, सबसे पहले विल सल लगेगा, तो विल सल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो विल लिखा है तो विल ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है, अ बुक। उसके बाद क्या लिखना है अपने को, बी लिखना है ना, बी लिखना है, बी। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न।
उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या लग जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और क्या है आपके पास फार्मूला, उस चीज को जानना है कौन सा टेंस का है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए टेंस का है। दूसरी तरफ आप देखते हैं, दूसरी तरफ के लिए आपका जो है वो आपका बनेगा हु हैज डन दिस वर्क, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल जो लगता है वो आप देखेंगे तो हैज के बाद क्या लगेगा, बीन लगता है, ये रूल में है, ये रूल में है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैज लिखना है, हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। देख रहे हैं यहाँ पर मैं शायद नहीं लिखा हूं इसका, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, हैज दिस वर्क, उसके बाद है हैज दिस वर्क, उसके बाद हमको क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद बाय, बाय तो है ही नहीं, तो बाय क्यों लगेगा, जब यहां पर सब्जेक्ट रहेगा तब, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहीं तक आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ अरे यार सॉरी, यहां पर क्या लगेगा, बाय हुम भी लगेगा भाई, बाय हुम, तो ये आपको शुरू में लिखना है इसमें, बाय हुम हैज, ठीक है, बाय हुम हैज, ठीक है, बाय हुम हैज, ठीक है, तो बाय हुम के बाद आपको लगाना है, बाय हुम के बाद देखो यहां पर जैसे मैं बोला था ना, ये इजमार है, तो बाय हुम के बाद इजमार लगाए थे, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर इसको अपन अगला उसमें पार्ट में करेंगे, एक एक क्वेश्चन और, ये दूसरा क्वेश्चन था, तो तीसरा क्वेश्चन मैं यही लगा देता हूं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हैज ही हेल्प्ड यू, क्या लिखा है, हैज ही हेल्प्ड यू, ये लिखा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और उधर के लिए एक क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, इस बार मैं हु ही लगा देता, हु के बजाय मैं वाई लगा देता हूं। ठीक है, अगर वाई रहेगा, वाई डू यू टेल अ लाई, ठीक है, यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वाई डू यू टेल अ लाई, LLIE लाई, ठीक है, तुमने झूठ क्यों बोला, ये है, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, और यह ही हेल्प्ड यू, मतलब है आपका, तुम्हारा मदद किसने किया, किसने मदद किया, किसने मदद किया, इस टाइप का। तो चलिए इसको बनाइए, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हैज है, तो ये हैज ही हेल्प, हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज ही हेल्प्ड यू है, तो हमको क्या रखना है, पहले तो हैज आएगा ही आएगा, हैज, ठीक है, इसी का बनाएंगे, तो इसका रूल होता है हैज आएगा, उसके बाद क्या लगेगा, हैज के बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। तो अब बताइए मेरे को, हैज क्या करेक्ट है, नहीं है, तो हमको क्या लेना है, यहां पर हैव आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको समझना है, यहां पर हैव आ जाएगा, क्योंकि किस ऑब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा, ऑब्जेक्ट के पहले लगना है, मतलब हैज या हैव जो है डिसाइड होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हैव यू, उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगता है, क्योंकि ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगता है, बीन लगता है। एक्चुअल में मैं रूल अगर यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, रूल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो क्या लिख दूंगा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका रहता है, ऑब्जेक्ट है प्लस हैज या तो हैव, उसके बाद है बीन, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद है बाय, उसके बाद है सब्जेक्ट, ये होता है। तो हम इसी से तो बना रहे हैं, हम इसी से ही बना रहे हैं, जब तो हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा मैंने हैव या हैज में, तो कोई एक ऑब्जेक्ट लिखना था मेरे को पहले, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है, क्योंकि हमने क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो हैव यू, उसके बाद क्या लिखना है, बीन लिखना है, तो क्या जाएगा, बीन। ठीक है, हैव यू बीन आ जाएगा, ये बीन, हैव यू बीन, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड होगा, हेल्प्ड, उसके बाद है बाय आएगा, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगी, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, बना लिए होंगे। अगला अगला क्वेश्चन, इसको देखिए अब,
इसको, ठीक है। तो वाई है, तो वाई देखो, बाय हुम, हु जब रहता है तो हमको क्या चेंज करना है, बाय हुम चेंज करना है। टेंस को पहले पहचानिए, ये किस कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का अगर मैं रूल लिखूं यहां पर, तो इसका रूल क्या होता है वो देखिए। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल अगर मेरे को लिखना है तो देखिए क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो आपका रहता है ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद रहता है इज, आर में से कोई एक, उसके बाद रहता है आपका V3 प्लस रहता है बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रहता है। अब मेरे को इसी से ही तो मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो इसी से इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इज आर को पहले निकालूंगा, ठीक है। तो वाई तो मेरे रहेगा ही रहेगा, वाई, वाई के बाद क्या रहेगा, इज लगेगा। अब यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लाई, ठीक है, झूठ बोलना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, V3, तो ये हो गया टोल्ड, टोल्ड। उसके बाद बाय लगेगा, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को यू का क्या लग जाएगा, यू ही हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, तो ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। और ये देखे हमने तीन तीन क्वेश्चन आपने देखा, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव को पढ़े, दोनों प्रकार में मैंने एक तरफ हेल्पिंग वर्ब वाला, एक तरफ WH वाला, हुम और वाई जो भी रहेगा। अब उसके बाद हुम, हु के अलावा, हु अगर है तो बाय हुम लेना है, बाकी जो भी है आपको हेल्पिंग वर्ब आपको वैसे वैसे रखना है। तो ये था हमारा ऐसी बेसिक रिविजन क्लास। तो ये वॉइस का था और इंट्रोगेटिव का था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।